इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना अत्यंत सुंदर रचना है। श्रावकों के लिए ही इस रचना का निर्माण हुआ। प्रत्येक बात श्रावक के लिए ही है, माने हम आप जैसे लोगों के लिए है। छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे थे, बता रहे थे। ध्यान देने योग्य बातें यहाँ बतलाई गई कि हमें चारित्र पालन करते समय, बाह्य व्रतादिक का पालन करते समय, कोई भी नियम लेते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। और इसी संबंध में आज एक और नई सावधानी का प्रकरण, जिसे अंतराय का प्रकरण कह करके पुकारा गया है। सुंदर प्रकरण है। अंतराय शब्द सुनते ही तो हमें मुनिराज याद आते हैं। यदि हम ये कहें ना कि सब अंतराय हो गया, अंतराय हो गया, तो अंतराय कहते ही हमें ऐसा लगता है मुनिराजों की चर्चा है। मुनिराज के आज तो भाई सब अंतराय हो गया। किसके हो गया? कौन से महाराज के अंतराय हो गया? इसका मतलब मुनिराजों के आहारचर्या के संबंध में एक दोष लगने वाली विशिष्ट प्रक्रिया को अंतराय शब्द से कहा जाता है। ये पूरे जगत में प्रसिद्ध है। जन जन में यह बात प्रसिद्ध है कि मुनिराजों की भोजन प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष लग जावे, किसी भी प्रकार का कोई दूषण लग जावे, उसका नाम अंतराय है। और उस अंतराय के प्रसंग में वे मुनिराज भोजन करना छोड़ देते हैं। आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मुनिराजों के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन श्रावकों के बारे में है। श्रावक लोग अपने जीवन में किस तरह से पालन करें इस अंतराय रूपी नियम का। कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में श्रावकों के जीवन में अंतराय लग जाते हैं, श्रावकों के जीवन में भोजन प्रक्रिया के समय में दोष लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है और जानने योग्य है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं लगता है। और कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये बात जानने में आ गई। तो सारा खेल परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी विकृत अवस्था में होते हैं, जब हमारे सामने कोई विकृत दृश्य होता है, जब हिंसक दृश्य होता है, और उस हिंसक और पापजन्य दृश्य, शब्द, श्रवण आदि ये जो बातें कही है, दृश्य की बात है, श्रवण की बात है, शब्द की बात है और मन की बात है। चार प्रकार से अभी यहाँ अंतराय बतलाएंगे। चार प्रकार के अंतरायों की चर्चा करेंगे। माने चार प्रकार से जीवन में अंतराय लग जाते हैं भोजन करते समय, और हमें टालना चाहिए भोजन के समय इस तरह के अंतरायों को। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ यदि मैं आपको ले जाने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं, टीवी देखते देखते भोजन नहीं करें। बच्चों को हिंसक दृश्यों को देखते देखते भोजन नहीं कराएं। वीडियो गेम खेलते खेलते, ऐसे असुहावने दृश्य देखते देखते, ये सब बातें लिखी हैं आचार्य देव ने। यहाँ मैं आचार्यों के प्रमाण पूर्वक ये बात कह रहा हूँ, और इसकी कितनी उपयोगिता होगी ये सब बातें आपके ख्याल में आएगी। आनंद भी आएगा जब विषय समझ में आता है, तो हमें मज़ा भी आता है कि ओहो, इतनी बड़ी विकृति हमारे जीवन से निकल गई। निकलनी चाहिए विकृतियाँ और कमियाँ, जैसे जैसे अपने लाइफ से निकल सकें वैसे वैसे हमें निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, गृहस्थ के टालने योग्य अंतराय 607 नंबर का पेज है, अंतिम दो लाइनें। गृहस्थ श्रावक
उस गृहस्थ के टालने योग्य अंतराय। हमें भी अंतराय टालने चाहिए। टालने योग्य का मतलब टालते हुए देखना चाहिए, टालते हुए भोजन करना चाहिए, है ना। भोजन करते समय हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि ये अंतराय हो गया यार, इस परिस्थिति में भोजन नहीं करने योग्य है, छोड़ देने योग्य है भोजन। मांस रक्तादि चर्मास्थम पूय दर्शन तस्त्यजेत मृतांगी वीक्षणादन्नम प्रत्यक्षाननुसेवनात्। एक और श्लोक साथ में दिया है, मातंगश्वपचादीनां दर्शने तद्वचः श्रुतौ भोजनं परिहर्तव्यं मलमूत्रादि दर्शने। देखो क्या कह रहे हैं, नीचे लिखे अंतराय टालकर गृहस्थों को भोजन करना। हम सब गृहस्थ लोग हैं, भोजन कैसे करना ये बातें भी सिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी माँ है, जिनवाणी माँ, और ये जिनवाणी माँ बच्चों को पूरी तरह से निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है। ये जिनवाणी माँ ये कह रही है कि आप यदि भोजन करें तो कैसे करें, कब करें, किन परिस्थितियों में नहीं करें। ऐसी परिस्थितियाँ यदि आपके जीवन में आपके सामने यदि बन जाए तो आप भोजन त्याग देवें, भोजन छोड़ देवें। देखिए, ये इस तरह का प्रकरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो नहीं आया था। इस तरह भोजन संबंधी अंतराय के संदर्भ में अन्यत्र अन्य स्थानों पर कहीं चर्चा हो सकती है, और हम करते रहते हैं कभी कभी कुछ पॉइंट निकाल करके ऐसी चर्चा। आज स्पष्ट रीति से यहाँ 2 संस्कृत के प्रामाणिक श्लोक देकर उसका विस्तार किया जा रहा है। नंबर 1, मांस देखना। लो, इसमें क्या हो गया, मांस देखना। वैभव गोधा जी, कितने ग्रंथ पढ़े हैं आपने, ऐसी चर्चा नहीं आई ना पढ़ने में कभी। मांस देखना, यदि आपको मांस दिखाई दे जाए कहीं, कि अपने को कहाँ मांस दिखेगा, कि नहीं कभी हो जाए तो ऐसा कह रहे हैं। जैसे कभी जंगल में गाड़ी रोक कर के हम भोजन करने के लिए बैठे और सामने मांस पड़ा हुआ दिख गया, ऐसा हो सकता है। घर से शुद्ध सात्विक भोजन बना करके लाए थे और मांस दिख गया, मांस का टुकड़ा दिख गया, मरा हुआ चूहा दिख गया, ऐसे होता है ना, वो सब मांस ही है। तो बोले ऐसे दृश्य को देखकर परिणामों में बहुत विरक्ति जैसी आनी चाहिए, वैराग्य जैसा आना चाहिए, और इस वजह से यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा देखना। ओहो, 4 अंगुल प्रमाण। अब इसका एक दो तरह से इसका अर्थ किया जा सकता है। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा, जैसे ये 4 अंगुल प्रमाण मतलब इतनी मोटी कहीं धारा, खून की धाराएं बह रही हो, ये तो युद्ध क्षेत्र और संग्राम क्षेत्र की बातें हो गई। लेकिन खून बहना समझिए, 4 अंगुल प्रमाण का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि ये 4 अंगुल आगे की तरफ लगाइए, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4 अंगुल प्रमाण, माने इतने एरिया में 4 अंगुल जितने एरिया यदि आपको खून का दिख गया, कहीं दूर से दिख रहा है, अरे इतना सारा खून वहाँ दिख रहा है, ऐसा रक्त की धारा देखना। फिर गीला चमड़ा देखना, चमड़ा दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट के अंदर भी नहीं करना चाहिए, खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कैसे भोजन कर सकते हैं। गीला चमड़ा देखना, गीली हड्डी देखना, एकदम कुत्ता हड्डी गिरा करके चला गया पास में ही, ऊपर से कोई कौवे ने आकर के हड्डी डाल दी जहाँ भोजन कर रहे थे वहाँ पास में, अब पास में हड्डी डाल दी, अब कैसे भोजन कर सकते हैं। और गीली हड्डी है वो, उसे देख करके। खराब खून, लोहू माने राध पीप आदि देखना। खराब खून दिख रहा है, मवाद वाला खून दिख रहा है, पीप दिख रहा है,
पस जैसे कहते हैं अपन, पस पड़ गया है, मवाद बह रही है, पीप राद ये देखना, भोजन में या भोजन के बाहर मरे हुए त्रस्त जीवों का कलेवर देखना, चूहा बिल्ली कुत्ता इस तरह के जीव मरे हुए देखना, चिड़िया मरी हुई देख ली, कबूतर मरा हुआ देख लिया। भोजन में दिख जाए तब तो भोजन छूटेगा ही, भोजन के बाहर भी यदि हमारे को कोई मक्खी मरी हुई दिखाई दे रही है, कोई कॉकरोच मरा हुआ दिखाई दे रहा है, तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे देख करके भी भोजन नहीं किया जाना चाहिए। अपनी त्यागी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना ये भी अंतराय है। व्यक्ति सोचता है अब ठीक है, अब खाने में आ गया, अब कोई बात नहीं। कई तो ऐसे मूर्ख होते हैं जो गलती से खाने में आ जाए त्यागी हुई चीज़ को तो फिर खाते ही रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो इतने मूर्ख तो नहीं होते, अब ध्यान आ गया कि ये त्यागी हुई चीज़ है, चलो इसको छोड़ दो, अब नए सिरे से खाना शुरू कर दो। लेकिन समझदारी तो ये कह रहे हैं त्यागी हुई चीज़ आपके खाने में आ गई, इसका मतलब व्रत भंग हो गया, नियम भंग हो गया। अरे तत्काल भोजन के प्रति अनासक्ति भाव इस तरह का आना चाहिए कि तुरंत भोजन छूट जाए। अरे अरे धिक्कार है, मैं सावधान नहीं रख पाया, अरे अरे धिक्कार है, ये क्या चीज़, मेरी त्यागी हुई चीज़ आज मेरे भोजन में आ गई, मेरे जमीकंद का त्याग है, मेरे इस चीज़ का त्याग है। जितेंद्र जी भाई साहब, बाद में प्रायश्चित लेना चाहिए, यह बात तो ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में तत्काल ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए अंतराय जानकर, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। अंतराय हो गया, नहीं भाई साहब, गलत चीज़ खाने में आ गई। इससे पहले जितना खा लिया था, आधी रोटी खाई थी तो आधी, और 2 घास खाए थे तो 2 घास, कोई बात नहीं, अब भोजन नहीं खाया जाएगा मेरे से, अब नहीं खा सकता हूँ मैं भोजन। ऐसे होते हैं श्रावक, ऐसा परिणाम होता है श्रावकों का है। फिर त्यागी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना, ये अंतराय बतला रहे हैं यहाँ। 8वां अंतराय, चांडाल आदि का देखना या उनका वचन सुन लेना। चांडाल देखने में आ गए, चांडाल आदि के वचन सुनने में आ गए, अथवा मलमूत्रादि अवश्य अयोग्य पदार्थों का दिखना। अयोग्य पदार्थ दिख गए मलमूत्रादि। अबे तो घर में छोटे बच्चे हुए ना, साल 6 महीने के छोटे बच्चे हुए, और तो उनकी माताएं तो भोजन कर नहीं सकती, बड़ा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मलमूत्र आदि करते रहते, बच्चे ने सूसू कर दी, पॉटी कर दी, चांडाल, बहुत खतरनाक। उनको देख करके हिंसक परिणाम होते हैं। चांडाल को देख करके हिंसा याद आती है, हत्याएं याद आती है, मांस वगैरह सब देखने की बात यहाँ कह रहे हैं, ये सब नहीं दिखाई देवे। इतने कारणों में अंतराय मानकर भोजन को छोड़ देना चाहिए। ये सब भोजन करते समय, भोजन के सामने जब आप थाली पर बैठे हुए हैं और इस तरह के दृश्य यदि कहीं कुछ दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल भोजन छोड़ देवें, ठीक है ना। विरक्ति आने की बात है श्याम सिंह जी साहब, बहुत विरक्ति आ जाती है और खेत खिन्नता भी होती है, और ऐसा लगता है ओहो हमने कितने जीवन इस तरह से बिताए हैं भाई, देखो कैसी दशा है, देखो कैसा दृश्य है। किसी की खबरें सुन करके, किसी की बातें देख करके, अपवित्र अवस्था हो जाने पर, ये सब नीचे इनको 4 प्रकार के अंतरायों में इन सब बातों को बांट दिया है यहाँ। 4 प्रकार के अंतराय, मतलब अभी जितनी बातें यहाँ कही है, इन सब बातों को 4 भागों में बांटकर यहाँ अंतराय की बात कह रहे हैं। इन सब चीज़ों में भी लास्ट में निष्कर्ष तो यही निकलेगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यही है कि आप लड़ते झगड़ते हुए दृश्य, हिंसा होते हुए, बम विस्फोट होते हुए, हत्याएं होते हुए, कत्ल होते हुए, ऐसे दृश्यों को देखते देखते भोजन नहीं करें। जैसे बच्चे मार धाड़ वाले सीरियल वगैरह को देख करके वो क्रूअल्टी डेवलप होती है अंदर में, अपने को पता नहीं लगता है, अपन देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं ऐसा। हम वो क्या कब बदल जाएगा उसका नेचर, कब बदल जाएगी उसकी सोच और उसका चिंतन, देखते देखते ऐसे आते हैं। क्राइम सीरियल आते हैं इस तरह की जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं, जिनमें हत्याएं, लाश, डेड बॉडी, ये चीज़ चलती रहती है। डेड बॉडीज़ का शिनाख्त हो रहा है, ये हो रहा है, CBI, फॉरेंसिक लैब और दुनिया भर ये चीज़ें, CID आता है जिस तरह का, इस तरह का क्राइम पेट्रोल वगैरह, ऐसे कई आते थे इस तरह के क्राइम से रिलेटेड चीज़ें। बड़ा एक इंटरेस्ट जैसा डेवलप उसमें होता है और वो सब बच्चे उसको
देखते रहते हैं, मार धाड़ मची रहती है और गोली मारी चल रही है, विस्फोट चल रहे हैं, बच्चे वहीं बैठ करके खाना खा रहे हैं और वही देख रहे हैं दृश्य। तो ये कितना साइंटिफिक तरीके से, और ये बातें तो आज अपने को लग रही है, लेकिन ये बातें तो जैसे सावधान इंडिया कह रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सब बहुत पुराने सुने हुए शब्द हैं सब। आज अपने को ऐसे लग रहा है कि आज अपन ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सैकड़ों वर्षों पहले ये बातें शास्त्रों में लिखी गई है ना। भोजन करते समय न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, भोजन करते समय टीवी नहीं देखना, अरे अच्छे सीरियल भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। इसलिए नहीं देखना उन सब चीज़ों को, क्योंकि क्या पता किस समय वो चलते चलते वो शराब की बातें आ जाए, शराब पीने लग जाए, विस्की पीने लग जाए, सिगरेट पीते हुए दृश्य दिखाने लग जाएं, गुटखे वगैरह के इन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएं, खाते हुए दिखाने लग जाएं, हैं हत्याएं, आत्महत्याएं, मारपीट और इस तरह के दृश्य प्रसंग न जाने कब कैसे दिखाई देने लगे। सो बी केयरफुल। ये सब बातों को यहाँ कह रहे हैं, ज़रा देखिए, ये सब भोजन करते समय की बात कह रहे हैं यहाँ। मौन रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मौन के भी बहुत ज़्यादा समर्थन में भी नहीं हूँ और विरोध में भी नहीं हूँ। तो आपसे यदि निभता है दृढ़ता से तो आप ज़रूर मौन से भोजन करें, लेकिन मौन से भोजन करने में वो इतना अतिरेक न हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा आकुलित व्याकुलित नहीं हो जाएं। परिणामों में तीव्र आकुलता व्याकुलता से अच्छा 2 शब्द बोल लेना ठीक है, ठीक है ना। आप मौन से भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर मौन से भोजन का अर्थ तो इतना सा है, थाली में जो आ जाएगा वो खा लेंगे, ये है। इतनी सहजता होवे तब तो बहुत अच्छी बात है। मेरी थाली में जो भोजन आ जाएगा सो मैं खा लूँगा। इशारे करते रहो, बोलते रहो, हाँ ये वो करते रहो, तो ये ठीक नहीं है सब चीज़। मतलब मैंने करके इशारे करके सब कुछ बोल तो लिया, फिर अब बोलना क्या बाकी रह गया है। ये तो वास्तव में मौन का अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि हम व्यर्थ की बातें बकवास नहीं करेंगे, बस बस इन शॉर्ट परिणाम और भाव अच्छे रहने चाहिए। बातें तो यही हैं, यही कहना चाहते हैं जिग्नेश भाई, शॉर्ट में यही बात कहना चाहते हैं। अरे अच्छे परिणामों के साथ में भोजन कीजिए। इसलिए कई जगह पर इस तरह की परंपरा महाविद्यालयों वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में इस तरह की परंपरा धार्मिक हॉस्टलों में देखी जाती है, जहाँ वे गुरुकुल वगैरह में, महाराष्ट्र में ऐसे, भरत भाई आपके यहाँ भी हो सकता है कारंजा गुरुकुल में इस तरह की स्थिति हो। वहाँ पर ऐसा होता है, नमोकार मंत्र बुलवाते हैं। कारंजा है, इधर है, क्या बोलते हैं, कुंभोज में है, सब जगह जहाँ गुरुकुल चलते हैं, जहाँ विद्यालय चलते हैं, बोले नमोकार मंत्र बोलो सबसे पहले, भोजन करने के पहले नमोकार मंत्र बोलो। क्या माने नमोकार मंत्र बोल रहे हो आप? नमोकार मंत्र बोल करके यदि आप भोजन कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपने परिणामों को पंच परमेष्ठियों की तरफ समेट लिया है। व्यर्थ के आडंबर, विकल्प, घर गृहस्थी की चर्चाएं, बिजनेस की चर्चाएं, नफ़ा नुकसान की चर्चाएं, लॉस हो गया है, आग लग गई है दुकान में, उसने चोरी कर ली, और अनाप शनाप जो बातें दिमाग में चल रही थी सब को छोड़ करके शांत चित्त होकर के 2 मिनट नमोकार मंत्र का आपने ध्यान किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया, पंच परमेष्ठी आपके ज्ञान में विचरण करने लगे। अब आप जब भोजन कर रहे हैं तो ये चित्त विशुद्धि के साथ जो भोजन आपके हृदय में, आपके अंदर में प्रवेश करेगा, कंठ से नीचे उतरेगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपके गजपंथा में भी ऐसा ही होता होगा। जोगी जी साहब विद्यालय चलता है ना, जहाँ जहाँ विद्यालय चलते हैं, एक अच्छी परंपरा है परिणामों को शांत रखने के लिए और सहज रखने के लिए। सहज और शांत परिणामों में किया गया भोजन, कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्या जैसा खावे अन्न, मुनिराज ने त्याग दिया, भद्रबाहु स्वामी ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन करके भोजन त्याग दिया, तो मुनिराजों का अंतराय तो है ही। अभी मुनिराजों के अंतराय की बात नहीं कर रहे हैं, माने मुनिराजों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुनिराज तो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार ग्रहण कर रहे हैं, करते हैं। हम तो यहाँ श्रावकों के जीवन की बात कर रहे हैं कि श्रावकों के जीवन में किस तरह से निरंतराय भोजन होना चाहिए। श्रावक जीव भी इन सब बातों का बहुत गहराई से विचार करे, बहुत गंभीरता से विचार करे, और फिर उन सब चीज़ों को पालन करने का भी प्रयत्न करें। ये सब भी बतलाते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले जो लोग हैं, वे भी इस तरह की कुछ बातें कहते हैं। बातें तो अपने जिनागम में कही गई है, बातें तो अपने शास्त्रों में कही गई है।
भोजन के समय। झूठे मुंह नहीं बोलना है आपको, झूठे मुंह, नमोकार मंत्र, जनवाणी की चर्चाएं बोलना नहीं है, ये बातें आपको जबान से निकालना नहीं है। उसमें अवर्णवाद लगेगा दूसरे तरह का, लेकिन मन में विचार पूर्वक आप ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे पीछे बात कही थी ना कि मुनिराजों के आहार का समय टाल करके श्रावक भोजन ग्रहण करे, एक बहुत अच्छी परंपरा डेवलप हो सकती है कि हम 10 बजे तक भोजन नहीं करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, और हमारे गुरुओं के, वितरागी संतों के, दिगंबर मुनिराजों के सम्मान में भी ये बात है कि ओहो, हमारे मुनिराजों का निर्विघ्न रीति से आहार पूरा हो जावे, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए, अब इनका पृथक पृथक खुलासा करते हैं। अंतराय 4 तरह से होते हैं, 4 तरह से अंतराय। नंबर 1, कुछ पदार्थों के देखने से अंतराय। कुछ अंतराय कैसे हुए? पदार्थों के देखने से अंतराय हुए। कुछ स्पर्श करने से अंतराय हुए। क्या देखा और खराब चीज़ दिखाई दी आपको, अंतराय हो गया। स्पर्श कर लिया, छूने में आ गई कोई ऐसी खराब चीज़, तो अंतराय हो गया। तो देखने से अंतराय, स्पर्श करने से अंतराय, शब्द सुनने से अंतराय। ओ हो, कैसे शब्द कान में पड़ गए कि ये जीव ने भोजन छोड़ दिया। ओहो, कर्कश हैं, कषायले, मारो काटो, ये सब अभी व्याख्या करने वाले हैं इन चारों बिंदुओं की। ऐसे खोटे शब्दों को, वचनों को सुनकर के भोजन छूट जाना चाहिए, कुछ शब्द सुनने से। और नंबर 4, अपने मन में विकल्प होने से। ये भी बड़ा गजब की बात कह रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये भोजन छोड़ने की बात कर रहे हैं। 608 नंबर का पेज है। 608 जीव संसार छोड़ के चले जाते हैं मुक्त अवस्था में, हर 6 महीने 8 समय में। मन में विकल्प होने से, अरे मन में मांस मदिरा का विकल्प आ गया, मन में कोई खोटा विकल्प आ गया, मन में कोई पाप का विकल्प आ गया, मन में भी कोई कुशील व्यभिचार आदि का विकल्प आ गया, मन में कोई मांस भक्षण का विकल्प आ गया, सामने रखी हुई वस्तु को देख करके विकल्प आ गया कि मांस, तो मांस भी ऐसा ही होता है, और क्या है। अब जो आप सेवन करेंगे उस वस्तु का, तो वो मांस भक्षण जैसा ही होगा। इसलिए मांसाहार का त्याग करने वाले व्यक्ति के मांस जैसे दिखने वाले पदार्थ का भी त्याग होता है। ऐसा है, माने हमारे यहाँ अकेले वस्तु का त्याग नहीं है, उस जैसी दिखने वाली वस्तु का भी त्याग कराया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध कथानक है, एक कथा है, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मुझे याद भी नहीं है सही में तो बहुत बरसों पहले कभी पढ़ी सुनी है और सुनाई भी होगी कभी। आटे के मुर्गा काटने वाली बात, मोटा मोटा तो ख्याल में है सबके, कभी और उसको ढंग से पढ़ करके कभी और अच्छे से सुनाऊंगा। लेकिन आटे के मुर्गे वाली कहानी सुनी है ना सबने। ये क्या हुआ? आटे का मुर्गा, हाँ, तो ये क्या चक्कर क्या हो गया है? आटे के मुर्गे में प्रॉब्लम क्या है? आटे का बना करके उसको काट दिया ना कि अरे भाई सेम पाप लग रहा है, सेम हिंसा का पाप लग रहा है। इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ, बच्चों को जानवरों की शेप वाले ऐसे खाने के आइटम जो शुगर वगैरह के, दीपावली वगैरह के समय में बनते हैं, कई जगह बनाते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग शेप के, छिपकली जैसे बना दिए, मछली जैसे बना दिए हैं, इससे अलग अलग तरह के बच्चों को बहुत शौक़ आता है। मिलते हैं इस तरह के, मार्केट में भी मिलते हैं, खाते हैं। देखो मैं इसकी टांग खा गया, मैं इसकी पूंछ खा गया। अरे वो क्या होता है, वो उसकी जो क्रूर भावनाएं हैं बच्चे के अंदर में, वो डेवलप होती है इन सब चीज़ों को देख करके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।